नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। पटना सिटी इलाके में हुए अलग अलग आपराधिक घटनाओं के कुल 10 लोगों को आलमगंज थाना, खाजे कला थाना, चौक थाना और माल सलामी थाना की पुलिस की गठित टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान कर गिरफ्तार किया है। वहीं अपराधियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और लूटे गए 2 पल्सर मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। पटना एसएसपी ने बताया है कि माल सलामी थाना क्षेत्र के रहने वाले आर्यन की हत्या होली पर्व के समय हुई थी, जिसका मुख्य अभियुक्त अमित कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त अमित कुमार ने पुलिस के समक्ष आर्यन की हत्या का कारण बताया कि होली के समय डांसर को लाया गया था, जिसमें मृतक और उसके दोस्तों ने मिलकर डांसर के साथ गलत करने का प्रयास किया था, जिसमें आर्यन ने डांसर युवती के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया, जिसमें दोस्तों के बीच विवाद हुआ और आर्यन की ईंट पत्थर से कूचकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस कांड के 6 अभियुक्त फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं बीते 20 अप्रैल को चौक थाना क्षेत्र के दिरापर पर मोहम्मद समीर उर्फ वेगवा की हत्या मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस कांड में अभियुक्त रोहन कुमार है, जो अपने 2 भाइयों और अपने 5 साथियों के सहयोग से गोली मारकर हत्या की थी। हत्या का कारण आपस में गाली गलौज में हुए विवाद के कारण हुआ था। वहीं आलमगंज थाना क्षेत्र में 2 पल्सर बाइक की लूट मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी तक तो मैं वीडियो नहीं देखा हूँ, लेकिन ठीक है, अगर इस तरह से किया तो अपना अंजाम भी उसके सामने। देखिए, उसमें अगर बोल भी रहा है तो क्योंकि वो अपराध नहीं है, और सेकेंडली जैसे आपको बताया है कि अपना अंजाम तो भुगत ही रहा, जेल तो जाएगा ही वो। यही इन लोगों का एक ये जो टीनेज होती है। अच्छा, ये कब का वीडियो है? अच्छा, ये तो मैं देखा भी नहीं था इस वीडियो को। यही और पुराना, हाँ, इस वीडियो को ले लीजिएगा ज़रा। लेकिन ये नया नहीं, पुराना वीडियो लग रहा है, क्योंकि अभी पुराना वीडियो ये तो पूरे ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। पूरे पटना सिटी में पूरे भी हर जगह पे, क्योंकि जो जुवेनाइल आप सब समझते हैं कि जो किशोरों का कानून है, इसमें बहुत सी रियायतें हैं, इसमें बहुत कम सज़ा होती है, बहुत से इनको रिलैक्सेशन होती है। तो इस चीज़ का फ़ायदा बहुत से जो मजे हुए क्रिमिनल्स हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा निश्चित रूप से उठाते हैं। बिल्कुल मोटरसाइकिल वाले मामले में इसमें 3 लोग थे, तीनों की गिरफ्तारी थी। इन लोगों की गिरफ्तारी माल सलामी से हुई, सॉरी आलमगंज से हुई है। आलमगंज से टोटल अरेस्टिंग 10 है। चौक वाले केस में 6 लोग हो गया, और आपके जो मोटरसाइकिल लूट वाला केस था उसमें 3 लोग हो गया, और जो माल सलामी का हत्या केस है उसमें जो मेन अभियुक्त है एक, टोटल 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। और भी जो ड्रोन्स का हम लोगों ने किया है, पिछले महीने पूरा ट्राइव एक चला था वहाँ पे। नंबर 2, जितने भी यहाँ के नाविक हैं उनका जिनका पंजीकरण का पहले आदेश है, तो अंचल अधिकारी उनका पंजीकरण कराते हैं, तो उनका पूरा हम लोग एक लिस्ट मंगवा रहे हैं नाविकों का, क्योंकि इसमें नाविकों की बहुत ज़्यादा, मैं वैशाली एसपी रहा हूँ, राघोपुर देरा हम लोगों ने मेरे 3 थाना वहाँ पे हुआ करते थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये कराया था, सभी नाविकों का लिस्ट लेके, और नाविकों को अलग से बुला के समझाया था कि मान लीजिए कि आपके नाव में गांजा की तस्करी हो रही है या दारू की तस्करी हो रही है, और आप लोगों की संलिप्तता उसमें आती है, कि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं देखा है, थैला पकड़ा गया तो आप लोगों के ऊपर होगा। तो उसमें हम लोगों को सूचनाएं और आसूचनाएं आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो लोग भी डरते हैं कि सर नहीं देते हैं तो फिर हम लोगों को मारेंगे पीटेंगे, हम गरीब लोग। तो उस तरह का एक ड्राइव हम लोग यहाँ पे भी चलाएंगे कि वहाँ से सूचना आनी शुरू हो गई। सर, बाइट को लेकर दिक्कत होती है, क्या आदेश निकला है? देखिए, पहले जो मीडिया पॉलिसी है हमारे पुलिस मुख्यालय का, उसमें स्पष्ट है कि जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं, कम से कम उनके स्तर पे जो है मीडिया का ब्रीफिंग किया जाएगा या फिर मीडिया को बाइट किया जाएगा। लेकिन कई बार होता क्या है कि ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका अफवाहें फैलती हैं, सांप्रदायिक तनाव हो गया, जातीय तनाव हो गया, या फिर कुछ गलत खबरें फैलती हैं जिसका खंडन करना ज़रूरी है, जिसकी पुष्टि करनी ज़रूरी है, ताकि जो सही तथ्यात्मक चीज़ है लोगों तक पहुँच सके मीडिया के माध्यम से। तो ऐसे मामलों में हम लोगों ने सभी थाना को और वहाँ उचित पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया है कि कभी इस प्रकार की घटना जहाँ पे तुरंत खंडन करना है, जहाँ पे कोई गलत खबर चल रही है और उसका तुरंत खंडन करके और सही तथ्य प्रस्तुत करने हैं, तो अपने स्तर से सक्षम है इस चीज़ की ब्रीफिंग देने के। ऑन स्पॉट भी बाइट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, ताकि वो कोई गलत खबर और गलत अफवाह फैले नहीं और समाज को नुकसान नहीं पहुँचे। मैं आपको बताए थे कि इस बारी हम लोगों का यही है कि जैसे एक तो तुरंत कार्रवाई, सभी
जितना भी हम लोग ये थाने हैं, अशोक राजपथ पे थाने हैं, सुल्तानगंज से लेकर चौक को हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स भी दिए हैं और हम लोग अब इनको एडिशनल मोटरसाइकिल पार्टीज़ भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गली कूचे हैं बहुत संकीर्ण हैं, गश्ती सशक्त हो और आसूचना संकलन और मजबूत हो। और यही लड़के हैं जो गैसिंग का काम भी करते हैं, होम डिलीवरी का काम भी करते हैं और उसी में ही ये लोग आपस में पैसों के बंटवारों को लेकर एक दूसरे की हत्या भी करते हैं। पटना सिटी का एक इतिहास भी रहा है, गैंग वॉर का इतिहास रहा है। वो उस गैंग का उसने उसको मारा, उसने प्रतिशोध में उसको मारा। अगर पुलिस पकड़ के किसी को जेल भेजी भी है मर्डर के केसेस में या फिर इंपॉर्टेंट केसेस में, तो जब छूट गया है तो पुरानी रंजिश को लेकर फिर उसने जिसने घटना की है उसको मारा है। तो इसलिए ये हम तो लगातार कार्रवाई करेंगे ही और इस बार हम लोगों ने बिल्कुल खुली छूट दी है कि जो पुराना जितना भी क्रिमिनल्स हैं उनको आप बुलाइए, जैसे ये कम से कम हफ्ते में एक बारी बुलाइए, परेड कीजिए, सत्यापन कीजिए क्या काम कर रहे हैं और वर्तमान में उनका उठना बैठना किसके साथ है। क्योंकि जो पुराने लोग हैं जो अब अधखड़ उम्र के हो गए हैं, पहले वो रहे हुए हैं इन कामों में, अब वो नए लड़कों को इस काम में ला रहे हैं, तो उनकी गतिविधि का सत्यापन करना और उनका नियंत्रण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा अपील रहेगा कि जो स्थानीय लोग हैं, खास करके जो इनके पेरेंट्स हैं, उनको अपनी गार्जियनशिप ज़रूर लेनी कि जब से दारूबंदी हुई है तो क्योंकि अधिकांश जो 2 पहिया वाहन हैं और 4 पहिया वाहन में पिकअप्स अगर आप देखेंगे तो यही दारू के धंधे में यूज़ होती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अधिकांश बाइक चोरी के होते हैं, उसके बाद हाँ, तो उसमें फिर लोग क्या करते हैं कि इंजन नंबर, चेसिस नंबर का टेम्परिंग करते हैं और वो जब्त करते हैं। लेकिन हम लोग जितनी भी जब्ती की बाइक होती हैं, डेटाबेस बन रहा है, उसमें बहुत सी बाइकें हम लोगों को पता चलती है कि कोई वैशाली से चोरी हुई है, कोई कहीं से चोरी हुई है, तो फिर जो उनके ओनर्स हैं उनको करा के हम लोग उनको रिस्टोर करवाते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि दारू के जो तस्करी में बहुत सी बाइकों को चोरी भी किया जाता है और लूटा भी जाता है और इसकी एक अच्छी मार्केट है। और अब आप थानों का देखते होंगे, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी एक वो हुआ है, पूरे थाने भरे पड़े हैं ऐसी गाड़ियों के साथ। पहला उनको हम लोगों ने दिया है कि जो घाट है जहाँ पे जैसे पिछली बारी प्रमोद बागला जी की जो हत्या हुई थी तो बताया गया था एक पर्टिकुलर घाट जहाँ पे वो दारू आके उतरता था, जयकांत राय का। तो जो एडिशनल फोर्स दिया गया है और जो हम लोग मोटरसाइकिल दे रहे हैं, घाटों का प्रमुख रूप से चेकिंग होगा जहाँ पे भी नाव लगती है। जितने भी मतलब पुलिस के द्वारा अभियान चला के पकड़ा जा रहा है शराब, ठीक है, टू व्हीलर खास तौर पे कभी कभी तो ऐसे होता है तस्कर बंदोबस्त की बाइक या कोई सिटी साहब के नाम चल रहा है उनके क्यूआरटी के रूप में। थाना में पहले कमी थी, उस वक्त मुंशी का जो कमी काम करते थे प्राइवेट वर्कर कई थाना, बिल्कुल वो लोग आज भी काम कर रहे हैं कई थाना, देखिए और वहाँ से भ्रष्टाचार पूरा फैल रहा है। हाँ, ये गलत है क्योंकि कोई भी प्राइवेट आदमी से डायरेक्टली कोई काम करवाना वो है। कमी आज की डेट में भी स्टाफ में है। जितना भी हम लोगों की सैंक्शनड पोस्ट हैं, सैंक्शन पोस्टों के विरुद्ध हमारे पास पूरे जो रिज़र्व है वो नहीं है और नई नई चीज़ें आ गई हैं जैसे CCTNS। अब CCTNS में तो हम लोगों ने हायर किए हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। बेल्ट्रॉन से हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं क्योंकि सभी सिपाही जो हैं वो कंप्यूटर सक्षम नहीं है, कंप्यूटर लिटरेट नहीं है। लेकिन मुंशीगिरी का काम किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से करवाने का कहीं से शिकायत आता तो हम लोग निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं। लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं। किस थाना की बात है ये? सर को हम बोले हुए बता दीजिए आप। बाईपास थाना में है, हाँ हाँ, और प्राइवेट है, हाँ। आगम कुआं थाना में है, हाँ। प्राइवेट है। इसको आप रिटायर नोट किया कर हुआ लीजिएगा। आदमी वहाँ काम कर रहा है 25 वर्ष से, तो उसको 10,000 रुपये जो आमदनी हो रहा है वो कहीं से ना कहीं से तो उसको मिल रहा है, तो भ्रष्टाचार वहीं से फैल रही है। ये चीज़ मेरे संज्ञान में आ जाए, हम इसकी जांच कराएंगे और बिल्कुल मॉनिटरिंग होगा इस चीज़ से। हम लोगों को जहाँ पे भी शिकायत आती है, अभी जैसे मसौड़ी थाना से शिकायत आई थी तो उसमें भी वो जेल फायर हुआ था 21/3/22 को, होली जब समाप्त हुई थी, होली के तुरंत बाद एक वादी थे हरेश्वर सिंह का कहना था कि उनका बेटा है आर्यन कुमार जिसकी लगभग 19 वर्ष उम्र है, जो कि छोटी मंदिर लोकेलिटी का रहने वाला है। तो वो अपहरण का केस करवाए थे कि मेरे बेटे को शाहरुख, जो कि पहले भी क्रिमिनल रहा है, और एक तूफ़ानी उर्फ अमित कुमार का लड़का घर से बुलाकर लेकर गया है, उसके बाद मेरा बेटा वहाँ से लौटा नहीं। तो जैसे ही वो अपहरण का केस इन दोनों के ऊपर दर्ज किया गया, उसके कुछ दिन बाद फतुहा थाना में, अगले दिन फतुहा थाना में एक हम लोगों को डेड बॉडी मिला था जिसमें एक व्यक्ति का पहचान नहीं हुई थी, उसको चूर के ईंट पत्थर से जैसे कुचल के और चूर के उसको मारा गया था। तो पहचान नहीं हुई थी। फिर वहाँ से फतुहा ने डेड बॉडी को अपनी अभिरक्षा में लेकर NMCH में लेकर आए थे। वहाँ पर उसका जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स हम लोगों ने सब जगह फ्लैश कराई थी।
तो इसी क्रम में इसके पिता ने फोटोग्राफ को पहचाना, जो हरेश्वर सिंह कांड के वादी, हिमाल इस्लामी थाना कांड के वादी है, कि मेरा बेटा की फ़ोटो है। उसके बाद क्योंकि नेम्ड केस हुआ था, तो उसमें जो मेन नेम्ड एक्यूज्ड है अमित कुमार उर्फ तूफानी, जो कि मूल रूप से बेटा का रहने वाला है, जहाँ पे उसका नानी घर है हिमाल इस्लामी में, यहाँ पे रहता है और पहले भी 2 बार ये जेल जा चुका है। तो इसको कल गिरफ़्तार किया गया है। जब गिरफ़्तार किया गया तो इसने पूरे घटनाक्रम का बताया कि क्यों हुआ, हत्या का कारण क्या था। दरअसल होली के टाइम पे ये लोग सभी खाए पिए थे और उसके बाद इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया था अपने 5 अन्य दोस्तों के साथ कि हम एक प्रॉस्टिट्यूट है, वेश्या है, डांसर है, उसको बुला के डांस प्रोग्राम करवाएंगे। तो उसमें जो मृतक है आर्यन और यही लोग, जो ये पकड़ा गया है अमित, एक लड़की वैश्य की दलाली का काम भी करता है। इसका हम लोगों ने सारा कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला है, लड़कियों को सप्लाई करवाने का भी काम करता है। तो इसी ने ही लड़की को सेट किया था, रामकृष्ण नगर की एक प्रोस्टिट्यूट थी। बेसिकली उसको डांस प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में क्योंकि 5-6 लोग इकट्ठा हो गए थे तो इन लोगों की नीयत गलत होगी और इन लोगों ने उसके साथ गलत करने का प्रयास किया और उसी क्रम में लोगों की आपस में मारामारी हुई। उसमें जो आर्यन था, आर्यन लड़के ने ही लड़की के साथ रेप करने का जब किया और दोस्तों के साथ मिलकर, तो उनकी जब आपस में वैसा वैसी हुई, उसी क्रम में उसको इन लोगों ने पकड़ लिया और फिर मार के घटना स्थल पे जाके लाश को डिस्पोज कर दिया। तो इसमें जो मेन अभियुक्त है, जो लड़की को भी लेकर आया था और जिसको मारा है अमित कुमार, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें 6 और लोगों का नाम आया है। मोनू, पंकज, चाइनीज़, सेठवा, प्रिंस और शाहरुख, ये सभी लड़के आइडेंटिफाइड हैं। कल ही इनका नाम खुला है और इनकी गिरफ्तारी करने के लिए छापामारी चल रही है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? इन लोगों की गिरफ्तारी मानसलामी से आएगी और इस बार तो इनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी हम लोग निश्चित रूप से बाउंड डाउन करवाएंगे कि यदि आप बेल करा रहे हो तो बेल की शर्तों का आप लोगों को अनुपालन कराना होगा, नहीं तो कानूनी रूप से हम लोग उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जितने भी लोग अव्यस्त हैं उनकी गार्जियनशिप की जिम्मेदारी। वहीं गिरफ्तार सभी अपराधी पेशेवर हैं और कई कांडों में जेल भी जा चुके हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।